मगर अब अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया है। वो कह रहे कि तुम वो लड़की नहीं हो। प्लीज हानिया, प्लीज रो मत। मुझे मालूम है तुम बिल्कुल बेकसूर हो। तुम्हें समझाना चाहिए था, गलत फहमी में ही सही, मगर अब शादी हो गई है। क्या अब उस ख्याली लड़की के पीछे वो अपनी बीवी को इग्नोर करता रहेगा? और वैसे भी माशाल्लाह हानिया में कोई ऐब नहीं है, हर लिहाज से बहुत अच्छी है वो। यार यही बात मैं समझा रही हूँ उसे, मगर वो मेरी एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। कहाँ से लाकर दूं उस मनहूस को अपने पैसे? तब वो तो क्यों डर रही है, वो भी उस चूहे से? मेरा तो ख्याल है कि कुछ नहीं होगा उसके पास, वो ऐਵੇਂ ही डरा रहा होगा। लेकिन अगर वाकई उसके पास कुछ हुआ और उसने पापा को लाकर दिखा दी। अभी तो मैंने उनसे यही कहा कि वो लफंगा लड़का है, मैंने उससे सिर्फ दोस्ती की है, वो खामखा धमका रहा है। लेकिन जब वो तस्वीर लाके दिखा देगा पापा को तो सबूत मिल जाएगा। और अगर इसने मोहल्ले में भी बांट दी तो या अल्लाह, क्या करूं, कैसे इंतजाम करूं पैसों का? सिर्फ कल का दिन है मेरे पास। हेलो। हेलो अदील, जी फरमाइए। मैं तैयबा बात कर रही हूँ। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। आप कौन? भूल गए ना? उस दिन आपकी गाड़ी से मेरी टक्कर हुई थी, मेरा फ्रैक्चर हो गया था पैर का। जी पहचान गया। फरमाइए कैसे फोन किया? लगता है आपको मेरा फोन करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अदील मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। उस दिन तो डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन मेरे पैर का मसला तो बहुत टेढ़ा हो गया, मैं तो अब चल भी नहीं सकती। फिर तो आप बेड रेस्ट पे होंगी, आई एम श्योर। जी बिल्कुल। पापा तो इतने नाराज हैं मुझसे, कह रहे थे कि जिससे एक्सीडेंट हुआ है उससे खर्चा लो और किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ। ओह ऐसी। आप तो जानते ही हैं ना अदील कि छोटे मोटे टेस्टों में ही 10, 20, 30 हजार रुपए लग जाते हैं। और ये तो फिर और अगर मेरे पैर का ऑपरेशन हो गया तो कितने पैसे लगेंगे? अदील आई एम सॉरी, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि प्लीज आप 50,000 रुपए तक भिजवा दीजिए। ओह ये तो बहुत सीरियस बात है। जी अदील, ये तो बहुत सीरियस बात है। आप मुझे 50,000 रुपए तक भिजवा दें, वरना मेरे पापा, वो तो बहुत गुस्से में, वो मुझसे कह रहे थे कि उस बंदे का एड्रेस तो मैं खुद जाके बात करूंगा। तो आप ऐसा करें, अपने पापा को मेरे ऑफिस का एड्रेस दे दें, मैं उनसे खुद ही बात करूं। ऑलराइट? अरे टिम्मी, एक दफा वो बाइक देख तो लो, इतनी शानदार है तुम्हारी आंखें फट जाएंगी। किसी के पास भी नहीं है अब तक वो पाकिस्तान में। मुझे समझ नहीं आ रही तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। वो लेटेस्ट मॉडल है, ओल्ड, मैं क्या करूं? अरे लाखों रुपए की वो बाइक है, इतने सस्ते में मिल रही है, सिर्फ 50,000 रुपए में। ना मेरे किसी दोस्त को बाइक चाहिए और ना उनके पास इतने पैसे हैं। टिम्मी, वो तेरा दोस्त है ना दानिश, उसको बोल, मुझे पता है कि उसके अब्बा की मार्केट में 5-6 दुकानें हैं और एक घर भी है जो किराए पे चढ़ा हुआ है, उसको बोल वो खरीद लेगा। उसके पास बाइक भी है और गाड़ी भी। तो क्या हो गया टिम्मी, एक और बाइक ले लेगा तो क्या हो जाएगा? मैं खरीदूंगी अपने नाम पे पैसे, वरना वो जाएगा ना तो उसको महंगी पड़ेगी। अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, ना मेरी किसी दोस्त को बाइक चाहिए और ना मुझे। अब जाओ यहाँ से। अरे टिम्मी, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, अपने दोस्त को कहना कि 60,000 रुपए में बाइक मिल रही है, 10,000 तुम्हारे हुए और 50,000 रुपए मेरे। तुम्हें तो 10,000 रुपए बैठे बैठे मिल जाएंगे। तो डील डन? मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। अच्छा बताओ चक्कर क्या है?
तुम्हें क्या फ़ायदा अपनी दोस्त की बाइक बिकवाने का? तुमने कहीं उससे कोई डील तो नहीं की? या फिर तुम मुझे बाइक के बहाने मुझे और दानिश को बेवकूफ़ बना के हमसे पैसे ऐंठना चाहती हो तुम? बकवास नहीं करो, मैं तुम्हारी तरह झूठी और मक्कार लड़की नहीं हूँ तो झूठ बोल बोल के अम्मी से पैसे लूँ अपने दोस्तों में उड़ाऊँ। तुम कैसी लड़की हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो तुम्हारे किस्सों को भी अच्छी तरह जानता हूँ। हारून के साथ मिलके रानिया को फंसाना और अम्मी के पर्स से पैसे चुराना, हो तो बता दूँ सब पापा को। मर अल्लाह करे तुम बेगैरत। ऐसे नहीं मरूंगा, तुम्हें भी साथ लेके ही मरूंगा। वाह नगीना बाजी, आप तो बहुत अच्छे बाल बनाने लगी। कितना अच्छा लग रहा है हानिया पे ये। आपको पता है शादी वाले दिन अजरा आपा मुझसे पूछ रही थी कि हानिया ने मेकअप कहाँ से करवाया, किस पार्लर से। आपको पता है मैंने क्या कहा? क्या क्या कहा? नगीना से। क्या क्या? नगीनाज? हाँ, कह रही थी कि मैंने तो पहले इस पार्लर का नाम नहीं सुना, फिर मैंने उन्हें बताया कि हैदराबाद से अभी अभी शिफ्ट हुआ है कराची। क्या क्या? कराची शिफ्ट हैदराबाद से? रानो तुम भी ना, वैसे खैर वो समझ गए होंगे कि तुम मजाक कर रही हो। नहीं नहीं नगीना बाजी, वो तो बिल्कुल सच समझी। पता है मुझे क्या कह रही थी? अगर उन्हें पहले पता होता तो वो वलीमे की बुकिंग उसी पार्लर से करवाती। फिर मैंने उन्हें बता दिया। आपका नाम सुन के बहुत हैरान हुई वो। हानिया ठीक लग रहे हैं ना? ठीक ठीक नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही है हानिया। फारूक भाई देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे। वो देखें तब ना, उन्हें तो इस चेहरे में कोई कशिश नजर ही नहीं आती। कहाँ खो गई भाई? अभी तो इसने सिर्फ तुम्हारे उनका नाम ही लिया है, वो सामने नहीं आके तुम्हारे खड़े हो गए। जो तुम्हें फुर्सत ही नहीं है हमसे बात करने की या हमारी तरफ देखने की। हाँ, उदास ना हो हानिया, अभी फारूक भाई तुम्हें लेने आते ही होंगे। उदास नहीं है, पिया को याद कर रही हैं अपने। हाँ भाई, हम तो हो गए अब गैर, और जो नहीं है ना उसकी गैर मौजूदगी में उसको याद किया जा रहा है। वैसे हानिया, तुम तो बिल्कुल ही बोलना भूल गई हो। पहले तो 2-4 जुमले बोल लेती थी, लेकिन जब से आई हो शायद ही कुछ बोला। क्या हो गया? पिया की याद जो आ रही है हमारी हानिया को। हानिया। फारूक, कहाँ थे तुम? एक काम था जरूरी, उसके लिए बाहर गया। ऐसा कौन सा काम पड़ गया था जो तुम्हें बगैर बताए सुबह ही सुबह घर से बाहर निकलना पड़ गया? बाइक। सायरा तुमने कमरे से बाहर गुजारी, सुबह ही सुबह तुम उठ के घर से बाहर चले गए। एक दिन की ब्याही दुल्हन का ख्याल नहीं था तुम्हें जरा? चलो वो बात तो घर की हद तक थी, मैंने संभाल ली। हानिया के घर वाले आएंगे सुबह नाश्ते पे, तुम उनसे मिले तक नहीं। अच्छा कौन सा बड़ा मसला है? इंसान को इमरजेंसी भी हो सकती है। हो सकती है, हुई तो नहीं ना। कम से कम तुम्हें हानिया के घर वालों से मिलना चाहिए था। आप ही ना मुझे हानिया से मिलना, ना ही उसके घर वालों से। फारूक, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। तमीज, तहजीब, इखलाक, हर चीज को पसे पुश डाल दिया तुमने। आप ही इस वक्त मेरा दिमाग मऊफ हो चुका है, ना कुछ सोच सकता हूँ ना कुछ समझ सकता। आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं जाती है फारूक। अब जो कुछ हो चुका है तुम उसे नहीं बदल सकते। हानिया तुम्हारी बीवी है और यही हकीकत है। बेहतर यह है कि ख्वाबों को भूल जाओ, हकीकत की दुनिया में आओ, जो कुछ है उसे एक्सेप्ट करो प्लीज। सुबह भी तुम उन लोगों से नहीं मिले हो। वो तो मैंने उनसे बहाना कर दिया कि हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो तुम वहां गए हो। फिलहाल आप मुझसे कोई तवक्को नहीं, ना मैं हानिया का सामना करना चाहता हूँ ना ही इसके घर वालों। फारूक प्लीज, बच्चों वाली बातें मत करो। जाके हानिया को उसके मैके से लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगा उसको लेने के लिए, और क्या जरूरत है उसको यहाँ पे आने की? धोखे का रिश्ता है ना, तोड़ दूंगा मैं। फारूक, फारूक मेरी बात सुनो। अब क्या करूं? वहां से फोन पर फोन आ रहे हैं। जाना तो पड़ेगा और झूठ भी बोलना पड़ेगा। सिर्फ एक दिन हुआ है शादी को। फारूक का ये रवैया, उन्हें शक ना हो जाए कहीं। नहीं नहीं, मुझे संभालना होगा, किसी भी तरह उन्हें मुतमईन करना होगा। फिलहाल तो हानिया को ले आती हूँ जाके, बाद में फारूक से बात करूंगी। नगमा को बुला लेती हूँ, अकेले जाना अच्छा नहीं लगेगा।
अच्छा एक बात सोचो, क्या? कहीं तब्बू से ज्यादा डिमांड तो नहीं कर दी मैंने पैसे? तो यार तू ही तो कह रहा था वो बड़े बाप की बेटी है। हाँ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाप उसे लाख रुपए 50,000 रुपए खर्चे के लिए देता हो। 3 दिन से टाइम ले रही है, टाल रही है। यार ऐसा ना हो कि 50 के चक्कर में हम 10-15 से भी जाए। बिल्कुल सही कह रहा है यार तू। एक काम करता हूँ, एहसान जताकर कुछ पैसे कम कर देता हूँ ताकि दबाव भी रहे और जब दिल चाहे पैसे मांग लूं। बिल्कुल ठीक कह रहा है यार तू। अगर इतनी सारी रकम हम लोगों ने ले ली ना तो 2 दिन में खर्च कर देंगे अपने हाथ में खारिज जो है। चल फिर मैं इसे फोन करता हूँ, लेकिन पहले 25-30 रुपए का इजी लोड कराते ताकि तफसील से बात हो। चला ठीक है। नगीना बाजी, आप 2-3 दिन और नहीं रुक सकती क्या? नहीं रानो, मुझे पूरा 1 हफ्ता हो गया है और कमरुद्दीन साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इतने दिन छोड़ दिया। तुम देखो ना, वो बेचारे 1 हफ्ते से होटल का खाना खा रहे हैं, जबकि उन्हें बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जब वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं उनका ख्याल रखूं, ताकि मुझे दोबारा यहाँ आना पड़े तो वो मुझे खुशी खुशी इजाजत दे दें आने की। नगीना बाजी, कम से कम कल तक तो रुक जाएं। हानिया के वलीमे में शिरकत कर ले। भाई देखो, मैं तो ये समझ रही थी कि शादी के अगले दिन वलीमा होगा, तो मैंने कमरुद्दीन साहब को उसी हिसाब से बता दिया था। अब मुझे थोड़ी ना पता था, अब अगर मैं उन्हें मना करूंगी तो वो बुरा मान जाएंगे। क्या करूंगी मैं आपके बगैर? आप भी चली जाएंगी, हानिया भी चली गई है, मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। फिक्र मत करो मेरी गुड़िया रानी, तुम भी अकेली नहीं रहोगी, बहुत जल्दी चली जाओगी यहाँ से। नानी ने कहा है बहुत अच्छा सा रिश्ता देके जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी कर देंगी वो। कोई नहीं करी मैं शादी वादी। मामू ने कहा है कि वो मेरे लिए ग्रेजुएशन कोर्स लाएंगे, 3rd ईयर के पेपर्स दूंगी मैं। बिल्कुल मेरी बन्नो रानी, इतने दिन तुम यहाँ नहीं बैठने वाली। जैसे ही तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता आया ना, तुम देखना नानी तुम्हारी फौरन शादी कर देंगी और तुम फट से उड़ जाओगी अपने पिया के देश। अच्छा, बात को ना बदले। अब ये बताएं फिर कब आएंगी? अब मैं जब आऊंगी, जब हमारी हानिया एक नन्हे मुन्ने मेहमान की खुशखबरी देगी ना, फिर आऊंगी मैं, तुम देखना दौड़ी दौड़ी। कोई नहीं, आप उससे पहले भी आएंगी बस। अच्छा कोशिश करूंगी। नहीं नगीना बाजी, आपको आना पड़ेगा। मैं कमर भाई से खुद बात करूंगी, तब वो मना भी नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, अच्छा आ जाऊंगी बस। माशाल्लाह अम्मा बहुत खुश थी, उनका सेरो खून बढ़ गया है। और हानिया भी बहुत ही नसीब वाली बच्ची है, अच्छा खानदान मिल गया, अच्छा दूल्हा, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। बस अम्मा कह रही थी कि रानिया के भी रिश्ता आ गया तो उसकी भी शादी कर दूंगी। वो तो उन्हीं की फिक्र करेंगी, वही तो उनका खून है। हमारी तब्बो तो उनकी कुछ नहीं लगती। मजाले के एक बार झूठे मुंह ये बोलो कि हानिया की शादी हो गई, अब तब्बो के फर्ज से सुबुकदोश हो जाते हैं। नहीं भाई, उनको तो रानी की फिक्र लगी हुई है। हालांकि वो अच्छी तरह जानती है कि रानिया तब्बो से छोटी है, लेकिन नहीं, उन्हें तब्बो की क्या परवाह। अरे नहीं फरहत, अम्मा ने कहा है कि वो रिश्ते वाली को बुलाएगी और तैयबा और रानिया के रिश्ते की बात करेगी। रहने दे, मुंह देखे की बातें ना किया करें। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उन्हें कितनी परवाह है मेरे बच्चों की। और ये दादियां तो इतनी अच्छी होती हैं, अपने पोता पोती को इतना प्यार करती हैं। ये किस किस्म की दादी हैं? मजाल है जो कभी मेरे बच्चों को गले से लगाया हो, हमेशा उन दोनों को लिपटा कर रखती हैं। अच्छा बस करो, तुम्हारी जबान तो कैंची की तरह है, चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। हाँ, मेरी तो हर बात आपको बुरी लगती है। सच्ची बात जो कहती हूँ मैं, हमेशा मुझे ही समझाते रहते, नहीं ये करो वो करो, ये अच्छा है वो बुरा है। कभी अपनी अम्मा को समझाया है आपने? उनकी तो हर बात पत्थर की लकीर है। पर उनको छोड़ें, आप अपनी बात करें। आपको अपनी बेटी की फिक्र है, बस हमेशा उसमें गलतियां ढूंढते रहते कि उसे अच्छी तरह जलील कर सके। और उसे भी छोड़ें, कभी आपको किसी फरहत की फिक्र है? तुमसे तो कोई बात करना ही फजूल है। तुम्हें क्या लगता है कि तैयबा सिर्फ तुम्हारी बेटी, मेरी कुछ नहीं लगती? क्या करूं मैं?
गले में ढोल डाल के सबको चीख चीख के बताता रहूं कि मुझे तैयबा की कितनी फिक्र है? बातें करती है। मैं इस मामले को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही उलझता चला जा रहा है, कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब फारूक का गुस्सा उतरेगा ना तो वो ज़रूर ये बात रियलाइज़ करेगा कि तुम उसकी ज़िंदगी भर की साथी हो, मेहमान बन के इस घर में नहीं आई हो। बस अल्लाह अल्लाह करके कल का दिन खैरियत से गुजर जाए, वलीमा हो जाए। बस मैं चाहती हूँ कि वो सबके सामने नॉर्मल रहे और खैरियत से वलीमे का दिन गुजर जाए। जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है हानिया, लेकिन प्लीज़ तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए प्लीज़। तुम जानती हो ना यहाँ तो लोग राई का पहाड़ बना देते हैं फौरन। आप ही मुझे सिर्फ नानी अम्मा की फिक्र है कि वो इस बारे में कुछ भी महसूस ना करें और फारूक उनके सामने बहुत नॉर्मल रहे, बस। समझती हूँ, फारूक आएगा तो मैं उसे अच्छे तरीके से ये बात समझा दूँ। मैं बात करूँगी उससे, क्योंकि ये हमारी भी इज्जत का सवाल है। पर मामी तो हर एक की खोज में रहती हैं, अगर उन्हें ज़रा भी इस बात का शुबा हो गया तो वो ज़माने भर में जाके डंका पीट देंगे। इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस तुम हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा चलो तुम अब आराम करो, जरा बच्चों को देखो। अदील बेटा तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं अम्मी, बस थोड़ा सा काम रह गया था। बेटा ऑफिस में काम, घर में काम, कुछ तो आराम कर लो वरना सेहत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अम्मी वो एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और मैं इसको खुद पर्सनली देख रहा हूँ। असिस्टेंट का काम भी घर पे ले आता हूँ, वो ऑफिस में टाइम नहीं रहता ना ज़्यादा। अरे बेटा तो कोई असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेते जिसपे तुम्हें पूरा भरोसा भी हो? अगर अकेले ही पूरा काम संभाल लोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। असिस्टेंट्स हैं अम्मी, मगर आजकल के बच्चे काम कहाँ करते हैं। काम उन्हें सब आता है लेकिन काम चोर होता है। 25 दफा बैठ के उनको सिखाता हूँ लेकिन फिर भी क्यों गड़बड़ कर देते हैं। अरे मेरे बच्चे, तू भी तो आजकल का ही बच्चा है, तू कौन सा 100 साल पुराना है? अम्मी हर इंसान के मिजाज और आदत में फर्क होता है। मैं जितने पैशन से काम करता हूँ वो नहीं कर सकते, बहुत इजी लेते हैं सब कुछ। अच्छा वो तुम्हारे ऑफिस में क्या लड़कियां भी हैं? जी क्यों? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। दरअसल वो आजकल की लड़कियां बहुत ही तेज तर्रार सी हैं। अपने सीधे साधे लड़कों को जहाँ देखा नहीं वहां उन्हें मुतासिर करने लगती हैं। और फिर तू मेरे बच्चे, तू तो है ही इतना सीधा साधा सा। देख जरा ऐसी लड़कियों से ना बच के रहा कर, मुझे तो बस हौल ही उठते रहते हैं। अब मैं इतना भी सीधा साधा नहीं हूँ कि लड़कियों की मकारी को ना समझ पाऊँ। देख बेटा, एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना, तो बस फिर शादी से पहले लड़की का किरदार और उसका खानदान देखना बहुत जरूरी होता है। अम्मी अव्वल तो शादी का मेरा कोई इरादा नहीं, मुझे अपना बिजनेस सेट करना है, नायला की शादी करवानी, उसके बाद ही मैं शादी का सोचूंगा। और आप फिक्र ना करिए, शादी में आपकी पसंद से करूंगा, बस एक बार लड़की दिखवा दीजिएगा मुझे। जीता रहे मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहे, तुझे कदम कदम पे कामयाबियां मिले। चलो तुम अपना काम करो। जो कुछ हुआ उसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? तो फिर मेरा भी क्या कसूर है? क्या मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही रहना होगा
किसी अजनबी की तरह। नानी अम्मा ने तो ये कह के भेजा था कि अब वो ही तुम्हारा घर है। अगर यहाँ तो घर वाला ही अपना नहीं तो घर कैसे अपना हो? मैं इस किस्से को अब खत्म करना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि एक जबरदस्ती के रिश्ते को मैं नहीं माना चाहता। कब से अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर समझा नहीं पा रहा। कैसी लड़की के साथ जिंदगी गुजार दूं, इसको मैं देखना भी गवारा नहीं करता। मैं जरा रात के वलीमे के इंतजाम देख लूं और फारूक को भी कान से पकड़ के लाऊं। ये देखो कितनी बड़ी उम्र है, अभी उसको याद करी थी और फोन भी आ गया। हेलो फारूक, कहाँ हो तुम? शाम में वलीमा है। जी जी जी, मैं फारूक की सिस्टर हूँ।